हेलो एंड वेलकम टू शिवांशु शर्माज व्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। और आज का व्लॉग जो है वो थर्ड पार्ट है हमारे आलतू फालतू लोगों के लिए जो इतना सारा प्यार देते हैं उनके लिए। इस प्यार को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो मुझे खुद को पता नहीं चली थी। वो मैंने खुद कहते हैं व्लॉग में देखी, तब जाके मुझे पता चली। तो आप पहले इस क्लिप को देखिए। भैया आए थे सिद्धांशु शर्मा जो मेरे घरे आए थे, देख वही आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों के यहाँ लग रही है जो वीडियो देखा था इनके और गली मोहल्ला वाले इनके यूँ लग रही कि वे भैया हमें बहुत माल दे के गए। मेरे घरे भैया आए, वे भैया हमें बहुत माल दे के गए, सोनो चांदी रुपया जाने का दे के गए। जो सब अफवाह फैल रही। बतेरे लोग तो जो कमेंट कर रहे थे कि हमने जो सब वीडियो बनवाए को रुपया लाए हुए हैं, हम बगैर रुपया के तो काम कर नहीं दिए। जो सब कमेंट कर रहे थे गली में, जो मालूम है कि हमें बहुत सोनो चांदी दे के गए थे, जो सब चीजें फैलनी। तो हम क्लियर कर ही दे रहे फ्रेंड। देखो, सौरभ से बड़ी के मेरी तो ये दुनिया में कोई चीज नहीं है। सौरभ की कसम खाए के कह रहे, जो देखो बे भैया हमें कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं और ना ही एक चवन्नी। 1 रुपया बहुत बड़ी बात है, एक चवन्नी हमें ना दे के गए और ना ही हमने लाओ। हम छोटे भले ही हैं, छोटे घर में रह रहे, लेकिन जो हमारा दिल बहुत बड़ो है। सो गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों की क्यों इतनी चुल्ल मची पड़ी है, क्यों इतना उनके पिछवाड़े में आग है, क्यों इतनी मिर्ची है उनके, जिसकी वजह से वो दूसरों को परेशान किए जा रहे हैं। अरे यार बस करो, मतलब इनफ इनफ इज इनफ। मतलब अभी तो ऐसा मेरे सर दर्द हो रहा है ना, मैं उल्टी सीधी खड़ी खोटी सुनाने वाला हूँ। क्योंकि नूतन क्या है ना कि वो बहुत सीधी है, मुझे ऐसा लगता है वो लिटरली बहुत सीधी है और वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, फिर भी लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। भाई मैं आज आप सबको हाथ जोड़ के बहुत अपने होशो हवाश में क्लियर कर रहा हूँ कि मैं नूतन को कुछ भी नहीं दे के आया। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने। दूसरी चीज़, सोना चांदी पैसा और पता नहीं गिफ्ट्स और यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्या लाइफ में? मुझे समझ नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई आया है तो ये सब चीज़ें होंगी तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आया तो मीन्स इंसान बेकार है ना। मतलब मैं गया वहाँ पे, मैंने उसको अपनी बहन बनाया, मैंने उसको बोला, उसको कंफर्टेबल किया, उनको प्यार से समझाया कि ठीक है आपका मैं भाई हूँ, छोटा भाई की तरह हूँ एकदम, जस्ट लीव इट, आप कुछ ही मत सोचो। और मैं सीरियसली, मैं दिल से उनको अपनी बहन मानता हूँ। यार इंसान की कीमत जो होती है ना वो पैसा सोना चांदी से नहीं होती है। नूतन की जो इज्जत है, जो कीमत है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, वो भाई वो पैसे चीज़ें नहीं कर सकती हैं। और मुझे जो करना होगा, मैं जो करूँगा वो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँगा? मैं ऑफकोर्स कुछ प्लान कर रहा हूँ करने का, या फिर मैं करूँगा भी, तो मैं आपको क्यों बताऊँ? और नूतन आपको क्यों बताए? क्या नूतन आपके घर से रोटी लेने आती है? नहीं ना। क्या नूतन आपके पास रोने आती है? नहीं ना। या मैं रोने आ रहा हूँ? नहीं ना। भाई क्यों जीवन में तुमने कहते सियापे करे खड़े रखे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार। बस करो, अभी माफ़ करो, सीरियसली बोल रहा हूँ, अब माफ़ करो। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखा है, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ भाई, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने बस नॉर्मल सा कोलैबोरेशन किया था। आपको एक और चीज़ बता दूं, लोगों को जो लग रहा है ना प्रमोशन, जो लोग कहते कमेंट आके कर रहे हैं ये प्रमोशन कर गया। पहली चीज़ गाइज, मैं बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ शूट कर चुका हूँ पेट पूजा विद शिवांशु पे। मैं किसी को अपने एपिसोड के लिए कोई पैसा नहीं देता हूँ, ये फैक्ट है। जो गिफ्ट्स मैंने नूतन को दिए वही गिफ्ट्स मैं सारे लोगों को देता हूँ। और वो जो गिफ्ट्स ब्रांड के, सारे ब्रांड्स के गिफ्ट हैं, वो किसी भी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं कि उन लोगों को पैसे दो तो मैं उनको जाके पैसे दूँ। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ ना, मैं अपने भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं अपने माँ बाप की कसम खा रहा हूँ भाई, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है जो मैं लोगों को पैसा दूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं किसी को भी पैसा नहीं देता हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं सबको पैसा देता हूँ, मैंने नूतन को पैसा नहीं है, नहीं भाई। ये कोलैबोरेशन था। कोलैबोरेशन मतलब होता है आप भी अपना वीडियो बनाइए, हम भी अपना वीडियो बनाते हैं, दोनों साथ में एक वीडियो बना के कोलैब करते हैं। आप किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू देखते हैं ना, वहाँ पे कोई किसी को पैसा नहीं देता है। ट्रस्ट मी गाइस, कोई किसी को पैसा नहीं देता है। नूतन भी एक सेलिब्रिटी है यार, वो सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मैंने भी उसका एक पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट दुनिया में आधे लोगों ने सुना होगा, पॉडकास्ट क्या होता है। अगर नहीं सुना है तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो पॉडकास्ट।
पॉडकास्ट का मतलब ही ये होता है सवाल जवाब, लोगों को आपके बारे में पता चले। और उसके इंटरनली मैं उसके अलावा ये सब तो छोड़ो, चलो ये सब साइड में हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। भाई मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मैंने सिंपल सा पॉडकास्ट किया था। जो पॉडकास्ट मैं बड़े बड़े टीवी एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ करता हूँ वही सेम मैंने नूतन के साथ किया। नूतन के साथ करने के पीछे रीज़न ये था, मैं अनूप शहर से हूँ, वो अलीगढ़ के पास की है। मेरा दिल में ऐसा आया कि यार ये बंदी मेरे घर के पास की है, इसको तो मेरे को आगे करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे लिंक्स हैं, अगर कुछ आगे कुछ अच्छा हुआ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में मैं उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करा के रहूँगा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। बाकी देखो कब होता है क्या होता है कुछ पता नहीं होता, जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी जब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब बकवास बंद करो, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। अब हम आते हैं अपनी कमेंट सेक्शन की तरफ, जो लोगों ने बहुत सारा प्यार दे रखा है उसकी तरफ आते हैं। लोगों की जो पिछवाड़े में चुल्ल थी, आई होप जो आग लगी हुई थी उस पर मैंने पानी डाल दिया है, अब बुझ गई होगी उनकी आग। और अब प्लीज़ नूतन को परेशान करना बंद करो। आप सब लोगों को तो अभी बेचारी उसके लिए कहते हैं दुआ करनी चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वो अभी हॉस्पिटल घर के चक्कर लगा रही है। तुम क्या बकवास करे जा रहे हो यार, तुमको समझ है बिल्कुल भी इंसान हो कि नहीं हो? इंसानियत के नाते तो चुप बैठे रहो ना कम से कम। अभी भी गंदी गंदी कमेंटें करे जा रहे हैं, अभी भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। मैं यार तुम लोग को क्या ही बोलूं, अनपढ़ जाहिल गंवार। चलो भाई कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है कमेंट यहाँ पे आ गई आपके सामने, हैरी ठाकुर की। क्या आदमी है नूतन, हमने तो कभी इसको देखा भी नहीं और तुम कह रही हो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। अगर बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते तो सब इनको जानते, कोई इसको नहीं जानता। पता नहीं तुम इस बहरूपिये को कहाँ से पकड़ ली हो। मुझे तो इसकी एक्टिंग देखकर ही है नौटंकी बाज लग रहा है। पहले तो भैया ही है हा हु करना बंद करो। दूसरी बात ये, जो नाटक होते हैं ना, जो नाटक वो थिएटर में होते हैं, ठीक है। एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई शायद आपको पता नहीं है। ये नाटक, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे ही एक स्टेप ऊपर बढ़े तो ये एक्टिंग में कन्वर्ट हुई, एक्टिंग में कन्वर्ट हुई तो ये टीवी पे आने लगे। तो जितने भी एक्टर्स होते हैं वो नौटंकी ही करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। घुमा फिरा के ये धरती गोल है अगर देखा जाए तो ये भी सब नौटंकी ही करते हैं, ठीक है। अगर मैं नौटंकी कर रहा हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग बैड ब्रो, यू वांना डू समथिंग, डू इट एट ऑल, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट टू यू मैन। नॉनसेंस। पता नहीं लोगों को क्या चुल रहा है। आधे से ज्यादा लोगों को तो मैं लग ही नहीं रहा था एक्टर, अब सबको कैसे एक्टर लगने लग गया? क्योंकि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इस दुनिया में जितने लोग हैं ना उन सबको तुम जानते हो, जितने लोग एक्टर हैं उन सबको तुम जानते हो। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। सबने देखा होता है लेकिन टीवी पे हम सब लोग अलग दिख रहे होते हैं और रियल लाइफ में हम सब लोग अलग दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेकअप होता है, बाल होते हैं, कपड़े होते हैं, प्लस हमारा करेक्टर के अकॉर्डिंग हम डिसाइडेड होते हैं। मैंने 5-6 सीरियल कर रहे हैं ना, 5-6 सीरियल में मैं अलग अलग दिखता हूँ, मेरे को लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि मेरा फेस ही वैसा है, मैं करेक्टर फेस है यार। तुमको क्या समझ में आएगा मेरे को? तुम्हारी आईआईटी अगर तुम कर रहे हो ना, मुझे आईआईटी का कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। अगर तुम इंजीनियर हो ना, मुझे इंजीनियरिंग का कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे को सब ऐसे बाउंस करेगा सर के ऊपर से। ऐसे तुम लोग को नहीं पता कि ये करेक्टर आर्टिस्ट, करेक्टर फेस क्या होता है और कहते हैं कैसे इनका रूप और रंग अलग अलग हो जाते हैं, वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा जिस चीज़ का ज्ञान ना हो ना उसमें उंगली करना बंद करो, ठीक है। मान रहे मानो, नहीं मानना मत मानो। नहीं हूं मैं एक्टर तुम्हारे लिए आए बड़े। कैसा लगा मेरा मजाक? ये एक्टर कुछ ज्यादा ही चापलूसी टाइप लग रहा है। अरे भैया ये कौन है? विनीता दीदी, आप हमें एक बात बताइए, आपके कितने चापलूस हैं जो आपको इतनी जल्दी जज कर लिया आपने हमें? हाँ बहुत ज्यादा चापलूस हैं। ओ सॉरी माय बैड। दीदी एक्चुअली लोगों की चापलूसी करती होंगी, जब भी दीदी को अच्छे से पता है ना कि चापलूसी कैसे करते हैं, है ना। चापलूसी मेरे हिसाब से दीदी कैसे करती होगी आप? लोगों के तलुए, यू नो व्हाट इज तलुआ? पैर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको दीदी ऐसे करती होगी, उसको चापलूसी बोलते हैं। मैंने तो नहीं करी शायद किसी की। दीदी एक्सपर्ट है ना, पीएचडी इन चापलूसी। विनीता दीदी पीएचडी करी हो चापलूसी में। बताया नहीं आपने, इतनी बड़ी डिग्री लेके घूम रही हो। आई बड़ी कंटेंट और सब्सक्राइबर बढ़ाने आया है तुम्हारे यहाँ। अंशु भाई पढ़ लो इनके डेली व्लॉगर सपोर्ट
एक्टर ID 5219, पता नहीं कितना बड़ा नाम। बक सब्सक्राइबर बढ़ाने आया है यहाँ पर। अरे भैया, ओहो, इन लोग को क्या ही समझाने बैठा हूँ मैं, इनको समझ में तो आता नहीं। कतई वो हो रहे हैं एकदम, बहुत गंदा निकल रहा है मेरे मुंह से। छोड़ो, क्या ही बोले इनको। हाँ, गया था मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने। अब बताओ क्या करोगे, बोलो। मैं तो बहुत बढ़ गए ना सब्सक्राइबर, बोलो क्या हुआ? तुम नहीं कर पा रहे हो? जलन हो रही है? हैं? चुल मच रही है? आई एम फीलिंग सो बैड। तुम्हारे नहीं बढ़ पा रहे ना डेली व्लॉगर, इसलिए है ना। कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे मेरा राजा बाबू। अर्चना जी, जिसको एक्टर बोल रही हो वो, उसे कोई नहीं जानता। वो तुम्हारे व्लॉग में आया ताकि लोग उसे जाने। प्यारे समझी सेलिब्रिटी। और वो ना तुम हो ना, क्या लिखा हुआ है, वो ना तुम हो आने वाले टाइम में, समझी बेटा। तो दीदी बोल रही हैं कि हमें कोई नहीं जानता। पर दीदी आपको हम बताएं कि अर्चना दीदी, अभी जब हमने लोगों को कहते थोड़ा सा अपने बारे में बताया ना, तो सब जान गए, सब ने देखा था हमको। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करी कि हमने आपको देखा है, आपने नहीं देखा। गलत बात है ना, इसलिए नहीं पहचान रही हो आप। लेकिन आप देखती तो आप भी हमें पहचान जाती। काश यूट्यूब से टीवी में भी ध्यान दे लेती तो शायद आप पहचान जाती हमको, है ना। और हम तो भी इस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं है। हम तो खूब सहमत हैं आपकी बात से कि नूतन सेलिब्रिटी है। मैं तो अपने हर व्लॉग में बोलता हूँ नूतन सेलिब्रिटी है। और देखना एक दिन वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनेगी। देखना तुम देखते रह जाना, तुम बुरी बुरी कमेंट करते रह जाना, उसी बेड पे बैठ के यूं बस कमेंट ही करते रहना, कुछ नहीं होना तुमसे। बड़ा हरामी हो बेटा। इनके खुद के, ये दिव्या जी आई हैं, दिव्या तोमर, इनके खुद के इतने कम फॉलोअर हैं, ये क्या आपके लिए करेंगे? एक्चुअली ना दीदी के जो कहते हैं जो टीचर हैं, अब मैं फैमिली मेंबर बोलने वाला था बट मैं किसी की फैमिली पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ जो दीदी के टीचर हैं ना, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, इसीलिए दीदी के टीचर ने इनको इतना सारा ज्ञान दे दिया, जो अब ये उस वाले ज्ञान को यहाँ पे आके पटक रही हैं। मतलब इतना ओवर ज्ञान हो गया है दीदी के पास कि दीदी के लिए फॉलोअर्स वाले ही एक्टर हैं। जैसे कि मैंने पिछली वाले ब्लॉग में बोला था कि आप रणवीर कपूर को क्यों एक्टर मानते हो? भाई मुझे ये नहीं समझ में आता, क्यों मान लेते हो तुम उस बंदे को एक्टर? उसका तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी पार्शियलिटी करते हो तुम लोग, है ना। तो तोमर साहब, हम आपको एक बात बता दें, फॉलोअर्स से एक्टर नहीं बनते हैं, है ना। बिना फॉलोअर्स के भी एक्टर बनते हैं, समझ गई आप। थोड़ा ज्ञान जो ज्यादा हो रहा है ना, उसको किसी कॉपी पे निकाल लो, इधर आके मत निकालो। अच्छा रहेगा, IAS PCS बन जाओगी, पापा मम्मी का नाम रोशन करोगी, अच्छा लगेगा उनको भी। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को सो भाई दूसरे कमेंट पे आते हैं, मधुर दुबे जी के। मैं ये कोई सीरियल में काम किया है, मैं देखी हूँ इनको। चलो भाई, किसी ने तो देखा। चलो, थैंक यू सो मच मधुर दुबे जी, आपने हमें देखा। सीरियसली रोना आ रहा है मुझे तो। किसी ने तो मुझे देख लिया, अब इन बाकी लोगों का क्या होगा? क्या होगा इन लोगों का जो मेरे को गालियां दे रहे हैं? अरे रे, तुम्हारी कमेंट तो इन पे भारी पड़ जाएगी मधुर दुबे। अरे आपने तो मुझे सीरियल्स में देख लिया। कैसे देखा? कहां से? तुम इस पृथ्वी से नहीं हो मधुर दुबे, बता दो तुम मुझे। नहीं हो तुम इस पृथ्वी से। हम तो प्लूटो, मतलब जो दूसरे गोला है ना, जैसे पृथ्वी एक गोला है, ऐसे ही हम दूसरे वो मंगल ग्रह से हैं। हम मंगल ग्रह की टीवी पे आता हूं मैं। मधुर दुबे तुम भी वहीं के हो ना, सच बताओ, है ना, क्योंकि इन बाकी लोगों ने तो देखा ही नहीं मुझे। राधे राधे ब्लॉग्स क्या पढ़ते हैं, कितने अच्छे भाई मिले हैं तुम्हें, भाइयों का फर्ज अदा किया उसने। राधे राधे, नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच। और मैं अभी भी अपने भाई होने का फ़र्ज पूरा निभा रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, और जो भी हो रही है वो हमारी बात हो रही है। मैं आपको लोग को क्या ही बताऊँ उस चीज़ के बारे में।
लेकिन हाँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, जैसा भी हूँ, टूटा फूटा। देखो अपने दम पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने कहते हैं टाटा अंबानी मेरे कहते हैं मेरे डैडी हो, या फिर अदानी हमारे 10-12 फैक्ट्रियाँ चल रही हों, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, मैं अपने दम पे पूरी मेहनत कर रहा हूँ और पूरा उनका साथ दूंगा, जितना भी हूँ, जैसा भी हूँ मैं, टूटा फूटा, अच्छा बुरा, थोड़ा सा गरीब अमीर, जैसा भी हूँ मैं उस हिसाब से उनका साथ दूंगा और हमेशा दूंगा। मैं ऐसे वाले इंसान में सुना, मैं किसी को अगर दिल से एक बार बोल देता हूँ ना, मैं भाई निभाता हूँ, मैं जीवन भर निभाता हूँ। मैंने नूतन जी को अपनी बहन बोला है, मीन्स बोला है, अब मैं निभाऊंगा भी उस चीज़ को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल से निभाऊं, चाहे पैसे से निभाऊं, चाहे सोने से निभाऊं, चाहे चांदी से निभाऊं, चाहे बिना किसी चीज़ के निभाऊं, लेकिन निभाऊंगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इंसान इस दुनिया में है, वो हमारे साथ है, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है इस दुनिया में। चलो भाई नेक्स्ट कमेंट पे पढ़ते हैं। कविता कश्यप, बहुत अच्छे हैं ये भाई, इनके मन दिखता है उनका, साफ दिल के हैं नूतन जी। बहुत शर्माती हैं जब कोई घर आता है इनके, लेकिन इन भाई ने उनको भी हंसा कर कंफर्टेबल कर दिया, बहुत अच्छे लगा। थैंक यू सो मच कविता जी। ऑफ कोर्स मुझे पता है नूतन जी की वो शर्मा जाती हैं, वो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होती हैं लोगों के साथ। तो मैंने मेरी पूरी कोशिश करी थी कि हाँ, मैं उनको अपने परिवार जैसा फील करा पाऊँ, और मैं दिल से भी मानता हूँ उनको अपना परिवार। और यप, थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी कमेंट करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं। ओ भैया एक और आ गए, सर्वजीत जी आ गए। सर्वजीत जी कह रहे हैं प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आए हैं। तो सर्वजीत जी, आपने इतना ज्ञान कहाँ से लिया है, हमको जरा बताइए। एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल लोगों ने क्या किया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, इन सब पे क्या है ना, लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान ले लिया है। तो उसकी वजह से वो सोचे हम सर्वज्ञानी, हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन आपको हम बहुत अच्छे से बता दें, ये जो प्रमोशंस भी, आज हम आपको प्रमोशन का ज्ञान देते हैं कि प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं। प्रमोशन भी 3-4 तरीके से होते हैं। एक होता है बार्टर प्रमोशन, बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि आपको, मैं एक एक्टर हूँ, सामने वाली ब्रांड है, वो मुझे प्रोडक्ट देगी और मुझे उनका ऐड करना है, और उसके बदले मुझे वो प्रोडक्ट मिल गए। एक होता है पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन होता है कि सामने वाली कंपनी जो है वो मुझे पैसे भी देगी और ब्रांड वो भी देगी, क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट भी देगी, और मैं उनका प्रमोशन करूंगा। तो पहली चीज आपको मैं बता दूं, यहां कोई प्रमोशन नहीं था। मेरे वीडियोस के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर्स हैं। गिफ्ट स्पॉन्सर्स भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। गिफ्ट स्पॉन्सर्स क्या होते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, जिनका एक गिफ्ट जो है वो कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का है। कोई भी एक गिफ्ट ले लोगे ना, वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का गिफ्ट है। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं कि आप इन गिफ्ट्स को हमारी तरफ से ले लीजिए, हमारी ब्रांड के, और अपने जितने भी गेस्ट हैं आप उन गिफ्ट को अपने गेस्ट को दीजिए। ठीक है, सो इट इज़ लाइक कि उनसे गिफ्ट मिले, मैंने लिए, मैंने वो गिफ्ट लेकर अपने गेस्ट को दे दिए। यहाँ पे कोई पैसा नहीं आया है। ठीक है, और ना ही उन ब्रांड्स ने ऐसा बोला है कि भैया प्रमोशन करो, ये करो, वो करो। नहीं, कोई प्रमोशन नहीं किया। सिर्फ आप जब एपिसोड आएगा ना, आप देख लेना, उसमें सिंपल सा ये कि ये गिफ्ट आपके लिए, ये गिफ्ट आपके लिए, गिफ्ट आपके लिए, ये वो ऐसे था। तो अपना ज्ञान जो है ना, वो अपने पिछवाड़े में घुसा लो। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। मुझे समझ ही नहीं आता है लोगों को क्या इतनी चुल है, क्या है। एनी विच वेज गाइज, ये सब तो चलता रहता है। मैंने अभी थोड़ी सी कमेंट्स पढ़ी हैं, ज़्यादा कमेंट्स मैं पढ़ सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और दूसरा, मेरे को भी थोड़ी सी टेंशन हुई पड़ी है नूतन के लिए, और मैं कंटिन्यूसली उनसे बात कर रहा हूँ कि कैसी तबीयत है उनकी, क्या है। और बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का पता नहीं यार क्या मेंटेलिटी है लोगों की, कुछ भी बोलते हैं। क्यों करते हो गंदी गंदी कमेंट्स यार, तुम्हें समझ में भी नहीं आता। तुम ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो ना, तुम शायद सामने वाले इंसान को डिप्रेशन में डाल रहे हो, शायद तुम डिप्रेशन में डाल देते हो। डिप्रेशन तो समझ में आता होगा ना भाई, इतने बड़े बड़े ज्ञान पेलते हो मेरी कमेंट्सों में आके, नूतन की कमेंट्स में आके, डिप्रेशन का मतलब जानते होगे ना। तुम इतनी गंदी गंदी कमेंट्स करते हो कि वो डिप्रेशन में जा सकती है भाई बंदी। मत किया करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुमसे, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो ये सब कमेंट। अच्छी अच्छी कमेंट करो। इस दुनिया में लोगों को प्यार की कमी है, प्यार बांटो ना। क्या ये सब नेगेटिविटी में रखा है? कुछ भी नहीं रखा यार, कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट में कुछ नहीं है भाई, बंद करो ये सब। नूतन को
तबीयत ठीक नहीं है अभी, आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग भी माता रानी से दुआ करो, मैं भी दुआ कर रहा हूँ जल्दी से। और मैं शायद 10-15 दिन में यूपी जाऊँगा। अभी मेरा शूट चल रहा है मुंबई में, तो इसलिए वजह से मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ 10-15 दिन में मैं जाऊँगा, तो ऑफकोर्स मैं नूतन से मिल के आऊँगा। और जो भी, बस जो भी के आगे नहीं बताना, अभी बता देना, अभी लोगों के चुल मच जाएगी, बस हो गया। इससे आगे नहीं बोलूँगा। सो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, लव यू गाइस। खूब सारा प्यार, बी पॉजिटिव, खूब सारा प्यार बांटो और बस करो ये सब, इनफ, बस हो गया अभी भाई, ट्रस्ट मी, अभी बस हो गया है, मतलब बंद कर दो ये सब, बंद। गुस्सा आती है मुझे अंदर से कि यार चलो यार